बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। अज़ीज़ तलबा, हम और आप मुसलसल इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल उम्दा पढ़ रहे हैं और आज के दर्स का जो हमारा मौजू है, उन्वान है, वह नमाज में इमामत से मुतालिक है। नमाज में इमामत से मुतालिक है। वैसे अगर बिला तक़यीद के इमामत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें इमामतुल बलद भी शामिल होता है। इमामतुल बलद यानी हुकूमत, हुकूमत, सल्तनत। और जैसे इमाम को इमाम हाकिम को कहते हैं, सुल्तान को कहते हैं, उसी तरह इमामत से मुराद हुक्मरानी या एक सल्तनत भी क्या है, होती है। लेकिन यहाँ पर इमामह से मुराद अल इमामह फिस्सलाह, अल इमामह फिस्सलाते यानी नमाज की इमामत, नमाज की इमामत। और ये मसला भी नमाज के अहम तरीन मसाइल में से, नमाज के अहम तरीन मसाइल में से है। इसीलिए इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल तौर पर इसको बयान किया है। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत के मसले को बयान करने के लिए मशहूर सहाबी अबू मसऊद अल बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी हदीस को बयान किया है। अबू मसऊद अल बदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से इमामत से मुतालिक जो हदीस मरवी है, मनकूल है, इस हदीस को इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया कि अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि या उम्मु अल कौम अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कौम की इमामत का मुस्तहिक, कौम की इमामत का मुस्तहिक यानी कि मुसल्लियों और नमाजियों की इमामत का हकदार, लोगों की नमाज की इमामत का हकदार कौन है? का अक़रउहुम लिकिताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, वह आदमी है इमामत का पहला हकदार या पहला मुस्तहिक जो अल्लाह की किताब का ज़्यादा क्या है, पढ़ने वाला हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह कुरान का हाफिज़ है, कुरान का कारी है, तो ऐसे शख्स को इमामत के मामले में तरजीह और फ़ौक़ियत हासिल होगी। यहाँ पर रुक कर ये बात आपसे अर्ज़ की जाए और गोशे गुज़ार की जाए कि इमामत से मुताल्लिक़ मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस बयान की है या लोगों के जो दराजात बयान किए या इमामों के जो दराजात बयान किए हैं, आम तौर पर इन चीज़ों की ज़रूरत उस वक्त पेश आती है जब इमामत से मुतअल्लिक़ लोगों का आपस में इख्तिलाफ हो, इमामत से मुतअल्लिक़ लोगों का इख्तिलाफ हो और मुतअद्दिद लोग इमामत के दावेदार हों, मुतअद्दिद लोग इमामत के दावेदार हों। हर आदमी इमामत वाले मुसल्ले पर बराजमान होना चाहता हो, लेकिन अगर इख्तिलाफ का कोई मामला नहीं है, मुसाबक़त का कोई मामला नहीं है, तो ऐसी सूरत में इमामत का मामला आसान है। अगर कोई भी शख्स जो कुरान बेहतर अंदाज में पढ़ सकता हो, अच्छे अंदाज में पढ़ सकता हो, नमाज के अहकाम व मसाइल से वाक़फ़ियत रखता हो, अगर ऐसा शख्स नमाज पढ़ा दे तो नमाज क्या है, हो जाएगी। इन चीज़ों की जो तफसीलात
मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की हैं, या जो तफसीलात हदीस के अंदर वारिद हुई हैं, उन तफसीलात की आपको ज़रूरत क्या है, पेश नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी इख्तलाफ हो जाए, फ़लाँ सहाबी कहें कि मैं इमामत का मुस्तहिक़ हूँ, चलां सहाबी कहें कि मैं इमामत का मुस्तहिक़ हूँ, तो ऐसी सूरत में फिर आपको इन तफसीलात की ज़रूरत महसूस होगी या कि होती है। चुनांचे इस तरह की तफसीलात को शरीयत के दलाइल की रोशनी में जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये मालूम होता है कि इमामत का हक़दार सबसे पहले वह आदमी है जो कुरान का सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला हो। और मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा कुरान की अगर सूरतें, आयतें अगर याद हैं तो ऐसा आदमी इमामत का ज़्यादा क्या है, हक़दार है। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन कानू फ़िल क़िराअति सवाअन, फ़इन कानू फ़िल क़िराअति सवाअन, सवाअन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, सवाअन कहेंगे। कहा कि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर ऐसा हो कि एक से ज़ायद लोग हों इमामत के मुस्तहिक़, इमामत के दावेदार, एक से ज़ायद लोग हों या एक से ज़ायद अफराद हों, और सब क्या है, कुरान की क़िराअत के मामले में क्या हों, बराबर हों, सब क्या है, हाफिज़ हों, सब क्या है, हाफिज़ हों, या कई अगर लोग हैं तो सब के सब ने 20 से पारे कुरान की याद किए हों, यानी कुरान के मामले में, हिफ्ज़ और क़िराअत के मामले में उन लोगों के माबैन इकसानियत क्या है, पाई जाती हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर किस बुनियाद पे तरजीह हासिल होगी किसी को, कहा फ़अअलमुहुम बिस्सुन्नह, फ़अअलमुहुम बिस्सुन्नह। फिर ये देखा जाएगा कि अगर कुरान के मामले में दोनों में इकसानियत है तो फिर हदीस के मामले में कौन ज़्यादा जानकार है, हदीस के मामले में कौन ज़्यादा जानकार है। एक आदमी सिर्फ क्या है, हाफिज़ है, एक आदमी सिर्फ क्या है, हाफिज़ है, और दूसरा आदमी क्या है, हदीस का भी इल्म क्या है, रखता है, सुन्नत का भी इल्म रखता है, सही बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई को भी वो पढ़ता और पढ़ाता है। तो ऐसी सूरत में उस आदमी को इमामत दी जाएगी जो कुरान के साथ हदीस की भी मारिफत रखता हो, जो कुरान के साथ हदीस की भी मारिफत रखता हो। कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़इन कानू फ़िस्सुन्नति सवाअन, अगर ऐसा हो कि दोनों का दोनों क्या है, कुरान के मामले में भी बराबर हो, हदीस के मामले में भी क्या है, बराबर हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़अक़दमुहुम हिजरतन, फ़अक़दमुहुम हिजरतन। तो ये देखा जाएगा कि हिजरत के एतबार से किसको तक़द्दुम हासिल है, हिजरत के एतबार से किसको तक़द्दुम हासिल है या अव्वलियत क्या है, हासिल है। यानी सबसे पहले हिजरत किसने की है, दोनों में से सबसे पहले हिजरत किसने की है, जो हिजरत के मामले में, जो हिजरत के मामले में अव्वलियत रखता होगा, या एक उसको पेशगी हासिल होगी, ऐसे ही आदमी को इमामत का फरीज़ा सुपुर्द किया जाएगा। कहते हैं फ़इन कानू फ़िल हिजरत सवान, कि अगर ऐसा हो कि हिजरत के मामले में भी क्या है, वह दोनों लोग बराबर हो, हिजरत के मामले में भी दोनों लोग क्या है, बराबर हों, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फ़अक़दमुहुम सिल्मन, फ़अक़दमुहुम सिल्मन। तो ये देखा जाएगा कि इन दोनों दावेदार में से, इन दोनों क्या है, दावेदार में से, जो इमामत के दावेदार हैं, जो इमामत के दावेदार हैं। और यहाँ पर रुक कर ये फ़ायदा मैं आपको बतलाऊँ कि इमामत कोई आसान मामला क्या है, नहीं, इमामत एक बड़ी जिम्मेदारी का काम है, इमामत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, बल्कि इमामत ये अमानत है, इमामत ये अमानत है। इसलिए अगर आप इमामत ले रहे हैं तो आप अपना जायज़ा लीजिए, अपने गरीबान में झांक कर देखिए
अपने इल्मो अमल को टटोलिए, अपने इल्मो अमल को टटोलिए कि आया आप इस इमामत के मुस्तहिक हैं या नहीं हैं। अगर आप मुस्तहिक हैं तो फिर कोई बात नहीं है, अगर आप मुस्तहिक नहीं है तो फिर गोया आप अमानत में ख़यानत के मुर्तकिब का करार पाते हैं और आपको इससे बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फ़अक़दमुहुम सिल्मन, के फिर ये देखा जाएगा कि दोनों में से कौन सबसे पहले क्या है इस्लाम लाया है, या किसने पहले इस्लाम कबूल किया है। जो पहले इस्लाम कबूल किया होगा या किया है, उसको इमामत के मामले में फ़ौक़ियत क्या है हासिल होगी। इसके बाद कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वला युअम्मनु अर्रजुलु अर्रजुला फी बैतिही, अगर कोई आदमी क्या है घर में है, घर का कोई जिम्मेदार है, आप किसी घर में गए, किसी के घर में गए हैं और अगर आप वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं तो घर का जो जिम्मेदार है, घर का जो मालिक है, वह इमामत का ज़्यादा क्या है हकदार है, वह इमामत का ज़्यादा हकदार है। और यहीं पर एक बात और वह ये कि अगर कोई ऐसी मस्जिद है जहाँ आप गए हैं, जहाँ इमाम मुतय्यन है, इमाम क्या है मुतय्यन है, जिसको इमाम रातिब कहा जाता है, क्या कहा जाता है इमाम रातिब कहा जाता है, तो इमाम रातिब की मौजूदगी में फिर क्या है आप इमामत का दावा नहीं कर सकते हैं, चाहे वह इमाम रातिब जैसा भी हो। कुरान के मामले में अगरचे आपसे कम उसको कुरान याद हो, हदीस के मामले में आपसे कम हदीस याद हो, और मसाइल अगरचे आपसे कम जानता हो, लेकिन अगर वह इमाम रातिब है तो वह आपसे और दीगर लोगों से ज़्यादा क्या है इमामत का हकदार है। उसकी मौजूदगी में इस तरह के दावे क्या है नहीं किए जा सकते हैं। कहा उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वला यजलिसु अला तकरीमतिही इल्ला बिइज़्निही, कि अगर किसी का ऐसा क्या है मकाम है, यानी कि कोई जगह है मस्जिद में, उसने क्या है वहाँ पे वह बैठता है, वहाँ पे वह नमाज पढ़ता है, और वहाँ पे उसका बिछावन है, वहाँ पे उसका उसकी चारपाई है, तो फिर क्या है आप ऐसी जगह पे आप बैठ क्या है नहीं सकते। अगर किसी का मखसूस मकाम है, क्या है अगर किसी का मखसूस मकाम है, और ये कोई भी क्या है मिसाल के तौर पे अगर उस्ताद की कुर्सी है या मस्जिद में दर्स के लिए कुर्सी क्या है कुर्सियां अगर लगाई गई हैं और उस पर फलां शेख बैठते हैं, फलां जिम्मेदार बैठते हैं, तो फिर क्या है दीगर लोगों को उस मकाम पर उस जगह पर बैठना क्या है नहीं चाहिए। कहा वाला यजलिसु अला तकरीमती इल्ला बिइज़्नि, इल्ला बिइज़्नि, इल्ला ये कि वह आदमी आपको वहाँ पर बैठने की इजाज़त दे दे। मिसाल के तौर पर ये वक्ती तौर पर क्या है मेरी कुर्सी, वक्ती तौर पर क्या है मेरी कुर्सी है, तो ये यहाँ पे फलां साहब या फलां शख्स क्या बैठते हैं, तो गोया ये हमारी इज्जत की एक चीज़ है। हम हमारी क्या है इस कुर्सी के ज़रिए क्या होती है तकरीम होती है, क्या होती है तकरीम होती है। तो अब दूसरे शख्स के लिए जायज़ नहीं है कि बिला हमारी इजाज़त के या किसी शेख की इजाज़त के, किसी ज़िम्मेदार की इजाज़त के उस मकाम पर या है कि उस कुर्सी पे क्या है बराजमान क्या है हो जाए। कहते वाला यजलिसु अला तकरीमतिही इल्ला बिइज़्निही। उसके बाद इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वक़ाल लिमालिक इब्न अल-हुवैरिथ व साहिबिही, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक दूसरे सहाबी मालिक बिन अल-हुवैरिथ और उनके दोस्त से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा हदरतिस सलात, इदा हदरतिस सलातो, कि अगर नमाज का वक्त आ पड़े या है कि आ जाए, नमाज का वक्त क्या है जब दाखिल हो जाए या आ जाए, फल युअज़्ज़िन अहदुकुमा
वलियउम्मकुमा अकबरकुमा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब नमाज का वक्त हो जाए तो तुम में का एक आदमी क्या कर दे, अजान क्या है दे दे। दो आदमी हैं तो एक आदमी क्या दे दे, हाँ अजान दे दे। अजान देने को मायूब क्या है नहीं समझना चाहिए। अजान देना कोई हकीर या कमतर क्या है, काम क्या है, हाँ नहीं है। और बड़े बड़े सहाबे कराम क्या है, अजान क्या है, हाँ देते थे। जैसा कि आपने माजी में पढ़ा है, हाँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रदी अल्लाह ताला अन्हो को अजान के लिए मुंतखब क्या है किया था। इस एतबार से उनको क्या है, फजीलत क्या है हासिल है। खैर, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर दो आदमी हैं तो उनमें से एक आदमी अजान दे, वल या उम्मकुमा कुमा अकबरकुमा, और फिर अजान देने के बाद उन दोनों में से जो बड़ा हो, उन दोनों में से जो बड़ा हो, चाहे वह इल्मन बड़ा हो या एक सिन्नन बड़ा हो, इल्मन बड़ा हो या एक सिन्नन बड़ा हो। और असल एतबार इल्म का है, असल एतबार क्या है, इल्म का है। जो इल्म बड़ा है उसको इमामत के मामले में तरजीह क्या है देनी चाहिए। मिसाल के तौर पर आप किसी मस्जिद के इमाम हैं और आपके कोई शेख क्या है उस मस्जिद में पहुंच जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने शेख को इमामत के लिए आगे क्या है बढ़ाए, तशरीफन, तशरीफन, और उनकी इज्जत को मलहूज खातिर रखते हुए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वकानत क़िराअतुहुमा मुतक़ारिबतुन, और कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन दोनों की जो क़िराअत थी, यानी मालिक बिन हुवैरिथ और उनके साथी, मालिक बिन हुवैरिथ और उनके साथी, दोनों क्या है क़िराअत के मामले में क्या है तकरीबन क्या थे, बराबर थे। दोनों कुरान की क़िराअत के मामले में क्या थे, बराबर थे। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि एक आदमी अजान दे दे और जो इन दोनों में जो बड़ा हो। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे अकबर से मुराद क्या है, कबीर सिन, क्या है कबीर सिन है, जो सिन यानी उम्र के एतबार से क्या हो, बड़ा हो। इस हदीस से हमें यह मालूम हुआ कि इमामों के दराजात क्या हैं, किस बुनियाद पे किस इमाम को तरजीह और फ़ौक़ियत क्या है हासिल होगी। और मैंने शुरू में इशारा किया कि इन दराजात की ज़रूरत आपको उस वक्त पड़ेगी जब इमामत के मामले में लोगों का क्या हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, या एक उनकी राय मुख्तलिफ क्या है हो जाए। आगे इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वला तसिह्हु अस्सलातु खल्फ मन सलातुहु फासिदतुन। अल्लाह के रसूल इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती, उस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती है जिसकी खुद की नमाज क्या हो, फासिद हो। जिसकी खुद की नमाज क्या है अगर फासिद है तो फिर क्या है, ऐसे इमाम के पीछे क्या है आपकी नमाज क्या है नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे कि एक आदमी क्या है मुहदिस है, आदमी क्या है मुहदिस है, और वही आदमी आपकी इमामत करा रहा है या आपका इमाम बना हुआ है, तो फिर क्या है ऐसे इमाम के पीछे क्या है नमाज दुरुस्त क्या है नहीं है। कहते हैं वला तसिह्हु अस्सलातु खल्फ मन सलातुहु फासिदतुन इल्ला मन ला यअलम हदथ नफ्सी। लेकिन अगर इमाम जो इमामत करा रहा है वो मुहदिस है, नापाक है, लेकिन उसको अपनी नापाकी का इल्म नहीं, उसको अपनी नापाकी का इल्म नहीं है। वलम वलम युलिमुहु अल मामूम हत्ता सल्लमा, और नहीं क्या है मुक्तदियों ने उसे क्या है मुत्तला क्या है किया है कि आपके जिस्म पर आपके कपड़े पे ये नापाकी क्या है लगी हुई है, या ये कि आप क्या है मुहदिस है। इसकी खबर क्या है मुक्तदियों ने भी इमाम को नहीं दी है, और इमाम फिर क्या कर देता है सलाम क्या है फेर देता है। तो इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फ़इन्नहु युईदु वहदह फ़इन्नहु युईदु
वहदहु वाला कि फिर ऐसी सूरत में बाद में क्या है, इमाम को खबर हो, बाद में इमाम को खबर हो कि मैंने तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ा दी जो हदस की हालत थी। जो कौन सी हालत थी? हदस वाली हालत थी, मैं नापाक था और मैंने नमाज पढ़ा दिया। तो फिर क्या करेगा? क्या सारे लोग की नमाज को दोहराएगा? या सारे लोग नमाज को दोहराएंगे? फिर से जमात होगी? क्या होगा? कहते हैं इमाम इब्न क़ुदामा फ़इन्नहु युईद वहदा, तो वह इमाम क्या है, सिर्फ अपनी नमाज को क्या करेगा? हाँ, दोहराएगा। यहाँ पर रुक कर एक बात की तरफ इशारा करना मेरे ख्याल में मुनासिब होगा, वह ये कि बाज़ मस्जिदों में ऐसे अइम्मा या ऐसे इमाम मुतय्यन होते हैं जिनके अंदर कुफरिया अकायद क्या है पाए जाते हैं, हम मुशरिकाना आमाल क्या है पाए जाते हैं या अकायद पाए जाते हैं। और ऐसा इमाम होता है जो खुल्लम खुल्ला क्या है, बिदअत को अंजाम क्या है देता है, उसकी तबलीग भी करता है, उसकी तशहीर भी करता है और उस पर सख्ती के साथ क्या है कायम व दायम क्या है रहता है। तो फिर अहले इल्म ने जैसा लिखा है, ख़ास तौर से इमाम इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह, जब उनके फतावा को आप पढ़िएगा, और मैं आप तलबा से कहता हूँ कि इस तरह के मसाइल व अहकाम को जानने के लिए जो उलमाए किराम के फतावे हैं वह हमारे लिए निहायत ही मुफीद क्या है साबित क्या है हो सकते हैं। तो ऐसे उलमा के फतावे को ज़रूर क्या है हमें पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह के फतावे अरबी ज़बान में हैं और उन फताओं के तर्जुमे उर्दू में भी मौजूद हैं, और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद लुक़मान अस्सलफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी शेख इब्न बाज़ के फतावे के कुछ अज़्ज़ा का तर्जुमा उर्दू में किया है। तो इस तरह की किताबें जो फतावे से मुतालिक हो ज़रूर क्या है अपने मुताले में शामिल करनी चाहिए। इसी तरह शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन, शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उथैमीन रहमतुल्लाह अलैह, शेख सालिह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह, शेख सालिह अल फौज़ान रहमतुल्लाह अलैह, सालिह बिन फौज़ान अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह। और इसी तरह दूसरे शेख अब्दुल मुहसिन वगैरह है हफ़िज़हुल्लाह, इन लोगों के भी फतावे बड़े क्या है मकबूल हैं, इल्मी दुनिया में बड़ी मकबूलियत रखते हैं और इनके फतावे आलिमाना होते हैं, दलाइल की रोशनी में होते हैं। तो आप तलबा हैं, ये पढ़ने की उम्र है, मुताला करने की उम्र है, इसलिए इस तरह की किताबों को आप गनीमत क्या है जाने, ताकि राजिह मसाइल का आपको पता क्या है चल सके। आप पूछते हैं न कभी कभार कि इस मामले में राजिह मसला क्या है, राजिह कौल क्या है, तो इस तरह की चीज़ों को जानने के लिए इन उलमाए किराम के फतावे हमारे और आपके लिए बहुत ही क्या है सूदमंद साबित क्या है हो सकते हैं। खैर, इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फ़इन्नहु युईद वहदा, तो अगर नापाकी का इल्म बाद में इमाम को चले तो ऐसी सूरत में वह सिर्फ अपनी नमाज को दोहराएगा। आगे इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वला तसिहु खल्फ़ तारिके रुकनिन, वला तसिहु खल्फ़ तारिके रुकनिन इल्ला इमाम अल हय्य, कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कि किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं है, किसी ऐसे इमाम के पीछे नमाज जायज़ नहीं है जो किसी रुकन का तारिक हो, जो किसी रुकन का तारिक हो। नमाज के अरकान आप लोगों ने पढ़े हैं, अगर वह इमाम उन अरकान में से किसी रुकन को तर्क कर रहा है, छोड़ रहा है, मिसाल के तौर पर क़याम नहीं कर रहा है, मिसाल के तौर पर क़याम नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसे इमाम के पीछे क्या है नमाज क्या है नहीं होगी, सिवाय उस इमाम के जो किसी क्या है महल्ले का और किसी क्या है कॉलोनी का क्या है इमाम है, अपने महल्ले का क्या है इमाम है। अगर वह बैठ कर भी क्या है अगर इमामत कराता है तो उसके पीछे क्या है नमाज क्या है हो जाएगी। और इस हवाले से अल्लाह के रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो आपकी शरह के अंदर मौजूद है। कहते हैं कि लिअन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला बिहिम जालिसन फसल्ला कौमुन वराअहु क़ियामन फअशार इलैहिम अन इजलिसू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा बैठ कर नमाज पढ़ी। सल्ला बिहिम जालिसन, सहाबा के साथ बैठकर नमाज पढ़ी। फसल्ला कौमुन वराअहु क़ियामन, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे और बहुत सारे सहाबा क्या थे, नमाज में खड़े थे। तो अल्लाह के नबी ने इशारा किया, अल्लाह के नबी ने इशारा करके बताया कि तुम लोग भी क्या करो, बैठ जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ। सुम्मा क़ाला, और इस मौके से अल्लाह के रसूल ने कहा, इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, कि इमाम इसलिए बनाया जाता है ताकि लोग उसकी इक्तदा करें। लोग क्या है, उसकी इक्तदा करें। फला तख्तलिफु अलैहि, इसलिए मुक्तदी को इमाम की मुखालफत क्या है, नहीं करनी चाहिए। फ़इदा सल्ला जालिसन फसल्लु जुलूसन अजमाउन, कि अगर इमाम बैठ कर नमाज पढ़े, अगर इमाम बैठ कर नमाज पढ़े तो तुम सारे के सारे भी क्या है, बैठ कर नमाज पढ़ो। ये हदीस क्या है, बुखारी और मुस्लिम की है। ये हदीस क्या है, बुखारी और मुस्लिम की है। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह के इल्ला इमाम अलहई, इल्ला ये के महल्ले का इमाम हो, अगर वह बैठ कर नमाज क्या है पढ़ता है किसी मर्ज की वजह से, ऐसा मर्ज जिससे वह शिफायाब क्या है हो सकता है, जिससे क्या है वह ठीक क्या है हो सकता है। फ़इन्नहुम युसल्लूना वराअहु जुलूसन, अगर इमाम बैठ कर नमाज पढ़ता है किसी मर्ज की वजह से, मिसाल के तौर पर उसका एक्सीडेंट हो गया, इमाम का एक्सीडेंट हो गया, पाँव टूट गया, अब वो खड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन वो अपनी मस्जिद का इमाम है, अपनी मस्जिद का इमाम है, अगर बैठ कर नमाज पढ़ाता है तो मुक्तदी हजरात भी बैठ कर नमाज का है पढ़ेंगे, जैसा कि अभी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें मालूम हुआ। कहा मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने, इल्ला अन यब्तदिया काइमन, इल्ला ये कि कोई इमाम अपनी इमामत का आगाज क्या है, खड़े होकर करे। जब इमाम आए मुसल्ले पर तो क्या हो, खड़े होकर नमाज पढ़े, लेकिन उसमें उसके खड़े होकर नमाज पढ़ा रहा था कि अचानक क्या है, अचानक क्या है, कोई उज़्र लाही क्या है हो गया, अचानक क्या है, ऐसा लगा कि वो गिर जाएगा, ऐसा लगा कि वह गिर जाएगा, जमीन पे आ पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में मिसाल के तौर बेहोशी की कैफियत तारी होने लगी, या है कि सर उसका क्या है घूमने लगा, सर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, बैठ गया, जिसकी वजह से वह बैठ गया इमाम। ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे मुक्तदी की हैसियत से। कहा कि इल्ला अन यब्तदिया काइमन सुम्मा यअतल्लु, और उसके बाद क्या है वह इमाम क्या है बीमार हो जाए, वह अलील हो जाए, वह क्या हो जाए, अलील हो जाए, बीमार हो जाए और बैठ जाए, और क्या है बैठ जाए। फयजलिस फ़इन्नहुम युतिम्मूना माअहु क़ियामन, तो लोग अपनी नमाज कैसे पूरी करेंगे, खड़े होकर। इमाम बैठा रहेगा, बैठ कर नमाज पढ़ाएगा, और मुक्तदी हजरात क्या करेंगे, खड़े होकर के अपनी नमाज को मुकम्मल क्या है करेंगे। आगे मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने इमामत से मुतालिक ये बयान किया कि वला तसिह इमामतु अल मरअह वला मन बिही सलसु अल बौली वल उम्मी अल्लदी ला युहसिनु अल फातिहता, अल्लदी ला युहसिनु अल फातिहता। कहा इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने कि औरत की इमामत क्या है, जायज़ क्या है नहीं, औरत की इमामत क्या है, जायज़ क्या है नहीं है। वला तसिह इमामतु अल मरअह, कि औरत क्या है मर्द की इमामत कराए, औरत क्या है मर्द की इमामत कराए, ये जायज़ क्या है नहीं है। क्यों, इसलिए कि औरत क्या है अहले कमाल में से क्या है नहीं, इस मामले में औरत सभी के मिसल है, बच्चे के क्या है मुशाबे, बच्चा जिस तरह क्या है कामिल और मुकम्मल नहीं होता है, उसके अंदर शऊर पुख्ता नहीं होता है, उसी तरह के इमामत के मामले में भी क्या है औरत का हुक्म है। बच्चे का जो हुक्म है वही क्या है औरत का भी क्या है हुक्म है। इसलिए क्या है
कोई औरत मर्द की इमामत क्या है नहीं करा सकती। लेकिन ये बात हम जानते हैं और आपको जानना चाहिए कि औरत औरतों की इमामत क्या है करा सकती है। औरत औरतों की इमामत क्या है करा सकती है। ये बात आगे आएगी कि अगर औरत औरतों की इमामत करा रही है तो उसकी इमामत की जगह क्या होगी, उसकी इमामत की जगह क्या होगी। खैर, कहते हैं वला तस्ह इमामत वल मरअ वला मम बिही सलसु अल बौल, कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको मुसलसल क्या है पेशाब आता है, जिसको मुसलसल क्या है पेशाब आता है, पेशाब के कतरात क्या है टपकते क्या है रहते हैं, पेशाब टपकने की बीमारी क्या है हो जाती है बहुत सारे लोगों को। हाँ, किसी को भी क्या है हो सकती है। अगर पेशाब उसका रुकता ना हो, बंद ना होता हो, हमेशा क्या कतरा कतरा क्या है टपकता रहता हो, तो ऐसा आदमी भी इमाम बनने के लायक क्या है नहीं। क्यों लायक नहीं है? इसलिए कि उसको मुकम्मल तहारत की हालत क्या है हासिल क्या है नहीं हो सकते। कहा वला मम बिही सलसुल बौली वल उम्मी अल्लदी ला युहसिनु अल फातिहा, इसी तरह आदमी भी इमामत का हकदार नहीं होता है जो सूरह फातिहा को ठीक से क्या है ना पढ़ सके। जो आदमी सूरतुल फातिहा को ठीक से ना पढ़ सके, फिक की इस्तिलाह में ऐसे आदमी को उम्मी से ताबीर किया जाता है। ये फायदा है आपके लिए, ये क्या है इल्मी फायदा है कि अगर फिक की इस्तिलाह में कहीं क्या है उम्मी आ रहा है, फिक की किताबों में कहीं उम्मी आ रहा है, तो उससे मुराद क्या होता है वह आदमी जो प्रोफेसर तो हो, जो डॉक्टर तो हो, और साइंसदान तो हो, इंजीनियर तो हो, लेकिन वह सूरतुल फातिहा क्या है नहीं पढ़ सकता, आप उसको उम्मी क्या है कह सकते हैं। वह क्या है उम्मी है, वह क्या है उम्मी है। उम्मी क्यों है कि सब काम तो कर सकता है, चांद सूरज पे जा सकता है, जमीन को मुसख्खर कर सकता है, लेकिन सूरतुल फातिहा क्या है नहीं पढ़ सकता है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आप तलबा किस मकाम पर फायज। सारे लोग आपकी निगाह में क्या है ऐसे लोग जो दुनिया जहान जानते हो, लेकिन सूरतुल फातिहा क्या है आपके सामने ठीक से नहीं पढ़ सकते। वह सब के सब क्या है उम्मी, वह सब के सब क्या है उम्मी है, और आप आलिम है, और आप क्या है आलिम है। कहा वल उम्मी अल्लदी ला युहसिनु अल फातिहा, के उसी के उम्मी भी इमामत का हकदार नहीं है जो क्या है सूरतुल फातिहा ठीक से क्या है ना पढ़ सके। या ये कि औ युखिल्लु बिहर्फिम मिनहा, या है कि सूरतुल फातिहा पढ़ते वक्त क्या है किसी हर्फ को क्या है किसी हर्फ के अंदर गलती करे, किसी हर्फ के अंदर क्या है गलती करे, खास तौर से ऐसी गलती, खास तौर से ऐसी गलती हुरूफ की अदायगी में, कलमात की अदायगी में जिससे क्या है आयत का माना क्या है बदल जाए। आयत का माना क्या है बदल जाए। मिसाल के तौर पे कोई आदमी सूरतुल फातिहा पढ़ता है, सूरतुल फातिहा पढ़ता है और इय्याका नअबुदु, क्या कहना है इय्याका नअबुदु, वो आदमी क्या कहता है इय्याके बजाय इय्याका कहने के क्या कह देता है इय्याके कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और यहाँ भी क्या है जबर को जेर से क्या है बदल देता है। या इसी तरह क्या है अनअमता अलैहिम है, सूरतुल फातिहा में क्या है अनअमता अलैहिम, तो अनअमता की बजाय क्या कहे हो अनअमते कहे। अब बताइए कि माना कैसे बदल जाएगा, कहीं क्या है माना क्या है चला जाएगा। अगर कोई आदमी इस तरह कुरान पढ़ता है, खास तौर से सूरतुल फातिहा पढ़ता है जो नमाज का रुकन है, तो फिर ऐसे इमाम के पीछे क्या है या इक़्तिदा में नमाज दुरुस्त क्या है नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहा करता हूँ कि सबसे ज्यादा मेहनत है कुरान पढ़ने पर होनी चाहिए, मखारिज पर होनी चाहिए। मखारिज पे आप सब कुछ क्या है जानते हैं, आपने सुन्नत की 50 किताबें 10 किताबें 1 दर्जन किताबें आपने हिफ्ज कर ली, लेकिन आपको कुरान नहीं पढ़ने आता है, सूरतुल फातिहा नहीं पढ़ने आता है, मखारिज की इस्लाह क्या है आपके अंदर नहीं पाई जाती है, तो आपका पढ़ना लिखना सब क्या है बेकार है। इसलिए कि आप कभी इमाम क्या है नहीं बन सकते। कहा कि औ युखिल्लु बिहर्फिन मिनहा इल्ला बिमिस्लिहिम, कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह
व यजूज़ एतिमाम अल मुतवद्दी बिल मुतयम्मिम। कहा मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने के वजू करने वाला शख्स, वजू क्या है, मुतवद्दी, बावजू शख्स क्या है, बावजू शख्स तयम्मुम करने वाले शख्स की इक्तदा में नमाज पढ़ सकता है। नमाज कौन पढ़ा रहा है? नमाज वो पढ़ा रहा है जिसने तयम्मुम किया हुआ है, जिसने क्या है तयम्मुम किया हुआ है, और आप क्या है मुक्तदी की हैसियत से उसके साथ शामिल हो रहे हैं, और आप क्या है बावजू। हाँ, तो अगर कोई आदमी तयम्मुम से है और आप मुक्तदी की हैसियत से बावजू हैं, तो उस मुतयम्मिम के पीछे भी आप क्या है नमाज क्या है पढ़ सकते हैं, इसलिए कि तयम्मुम क्या है यह वजू के कायम मकाम है। इसी तरह अगर क्या है अगर आपको फर्ज नमाज पढ़नी है, आपको क्या है फर्ज नमाज पढ़नी है, और कोई नफिल नमाज पढ़ रहा है और आप उसकी इक्तदा में जाकर क्या है नमाज पढ़े, यानी कि जो इमाम है वह नफिल पढ़ रहा है, जो इमाम है वह नफिल नमाज पढ़ रहा है, और आप क्या है फर्ज पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या है उससे नफिल नमाज पढ़ने वाले के साथ क्या है फर्ज नमाज अपनी क्या है पढ़ सकते हैं। और इसकी दलील है इसकी दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद सहाबा इशा की नमाज पढ़ते थे, और फिर अपने महल्ले में जाकर लोगों को क्या है फर्ज नमाज क्या है पढ़ाते थे। इस सहाबी रसूल के लिए वह नमाज जो होती थी क्या होती थी, नफिल नमाज होती थी, और लोगों की नमाज कौन सी होती थी, वह फर्ज होती थी। पता ये चला कि नफिल नमाज पढ़ने वाले के पीछे फर्ज नमाज पढ़ी जा सकती है। इसके बाद मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा व इदा कान अल मामूम वाहिदन, व इदा कान अल मामूम वाहिदन वक़फ़ अन यमीनी अल इमाम, वक़फ़ अन यमीनी अल इमाम, कि अगर क्या है मामूम यानी मुक्तदी यानी मुक्तदी एक इमाम हो और एक मुक्तदी हो, एक इमाम और एक मुक्तदी, ऐसी सूरत में मुक्तदी कहाँ खड़ा होगा, इमाम के दाएं जानिब, इमाम के दाएं जानिब खड़ा होगा। कहते हैं व इदा कान अल मामूम वाहिदन वक़फ़ अन यमीन अल इमाम, और इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज पढ़ रहे थे, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह रात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु आए वजू बनाकर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाईं तरफ क्या हो गए, खड़े हो गए। अब्दुल्ला इब्न अब्बास छोटे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ क्या है खड़े हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बाल को पकड़ा, उनके बाल को पकड़ा, यहाँ जो बाल होता है उस बाल को पकड़ा, और क्या है उनको अपने दाईं तरफ क्या है कर लिया, अपनी दाईं तरफ क्या है कर लिया, बल्कि खुद क्या है अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं फ़अदारनी अन यमीनिही, फ़अदारनी अन यमीनिही, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे क्या है बाईं तरफ क्या है घुमा दिया, मुझे बाईं तरफ क्या है लाकर क्या है बाल पकड़ के क्या है खड़ा क्या है कर दिया। इससे ये पता चला कि अगर कोई आदमी इमाम के बाईं तरफ खड़ा हो जाता है तो उसकी नमाज क्या है नहीं, उसकी नमाज क्या है, अगर नमाज हो जाती तो अल्लाह के नबी अब्दुल्ला इब्न अब्बास को क्या कर देते, छोड़ देते, उनको क्या है दाईं तरफ लाके खड़ा क्या है नहीं करते। खैर, कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह कि फ़इन वक़फ़ अन यसारिही औ फ़ज़्ज़न वहदहु लम तसिह सलातुहु, कहते हैं अगर मुक्तदी क्या है बाईं तरफ खड़ा हो जाए, या एक सबके पीछे क्या है अकेले खड़ा हो जाए, सबके पीछे अकेले खड़ा हो जाए तो फिर क्या है दोनों सूरत में उसकी नमाज क्या है नहीं होगी। और इस हवाले से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मशहूर हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बल्कि वाबिसा बिन माबद कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ रजुलन युसल्ली खल्फ अस्सफ़्फ़ि वहदा, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी सफ के पीछे अकेले नमाज पढ़ रहा है, यानी अकेले सफ में क्या है खड़ा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी को हुक्म दिया, फ़अमरहु अन युईदा, अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि वह आदमी क्या है अपनी नमाज क्या है लौटाए। और इस माने की और भी क्या है हदीसें क्या है कुतुब हदीस में क्या है मौजूद है। इसलिए आदमी को कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप आते हैं
और अगर अकेले क्या है सब में खड़े हो जाते हैं तो फिर क्या है आपकी नमाज नहीं होगी। आप या तो देखिए कि अगर अगली सफ में जगह है तो उस सफ में क्या है दाखिल होने की कोशिश कीजिए, या है कि किसी के आने का क्या कीजिए इंतजार कीजिए। लेकिन वो जो हदीस बयान की जाती है कि किसी को आगे से क्या कर लिया जाए, खींच लिया जाए, अहले इल्म उस हदीस को ज़ईफ करार देते हैं। अहले इल्म क्या उस हदीस को ज़ईफ क्या है करार देते हैं, तो खींचना नहीं चाहिए। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह के लम तसिह सलातुहु, कि अगर कोई इमाम के बाईं तरफ खड़ा हो जाए या एक तने तनहा सफ के पीछे नमाज पढ़े तो ऐसे आदमी की नमाज क्या है नहीं होती है। और यही मौक़िफ़ अल्लामा इब्न बाज़ का भी, यही मौक़िफ़ किनका है, अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह का भी। कहते हैं लेकिन अगर क्या है सब के पीछे तनहा क्या है औरत है, अगर क्या है औरत है मौजूद, तो औरत क्या है मर्द के साथ तो नहीं मिलेगी ना, तो अकेली भी होगी सबके पीछे, यानी मर्दों के बाद, यानी मर्दों के बाद तो फिर क्या उसकी नमाज क्या हो जाएगी, उसकी नमाज क्या है हो जाएगी। इसलिए कि उसकी जगह कहाँ है, मर्दों के बाद, चाहे वह अकेली हो या एक से जायद हो, अकेली हो या एक से जायद हो। कहा इल्ला अन तकून इमराअतन फतक़िफ़ु वहदहा खल्फा, सिवाय औरत के जो सफ के पीछे क्या है अकेली अकेली भी क्या है खड़ी हो सकती है। व इन कानू जमाअतन वक़फ़ू खल्फा, कहते हैं कि अगर क्या है इमाम के अलावा और भी लोग हो, मर्द है, इमाम के अलावा और भी लोग हो, मिसाल के तौर पर दो आदमी आ जाए, मिसाल के तौर पे क्या है दो आदमी आ जाए तो फिर क्या है वो दोनों आदमी इमाम के पीछे खड़े हो जाएंगे, और जो पहले से था वह इमाम की नियत कर लेगा। चाहे दो आदमी दूसरा भी आदमी आ जाए, अकेला वह नमाज पढ़ रहा था लेकिन दूसरा आदमी दाईं तरफ आ गया, तो अब उसको क्या कर लेना चाहिए, इमाम बनने की नियत क्या है कर लेनी चाहिए। अगर दो आदमी है तो दोनों क्या है पीछे क्या है चला जाएगा, खड़ा हो जाएगा। कहते हैं वक़फ़ु खल्फ़ा फ़इन वक़फ़ु अन यमीनिही व अन जानिबैहि सह, अगर एक आदमी नमाज पढ़ रहा था उसके बाद एक आदमी आया, वह दाईं क्या है तरफ क्या है खड़ा हो गया, फिर क्या एक आदमी आया वह बाईं तरफ खड़ा हो गया, तो नमाज होगी या नहीं होगी, नमाज होगी या नहीं होगी, हो जाएगी, क्या होगी नमाज हो जाएगी। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह कि फ़इन वक़फ़ु अन यमीनिही व अन जानिबैहि, कि दोनों तरफ क्या है अगर लोग हो गए सह, तो ऐसी सूरत में क्या है नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर अब मसला आ रहा है कोई इमाम से आगे बढ़ के नमाज पढ़े, इमाम से आगे बढ़ के नमाज पढ़े, अब उसकी नमाज होगी या नहीं होगी। कहते हैं बहुत सारे लोग जब कहीं पे भीड़ हो जाती है, मस्जिद क्या भर गई, तो जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं वह इमाम के आगे जाकर क्या है खड़े हो जाते हैं। अगर जगह नहीं है तो आप क्या इमाम के आगे, जैसे अभी बात आई कि अगर कोई जगह पीछे नहीं है, कोई आदमी भी नहीं है, तो फिर क्या है ऐसा आदमी जाकर इमाम के दाईं तरफ क्या हो सकता है खड़ा हो सकता है, इमाम के दाईं तरफ क्या है खड़ा हो सकता है। या एक इम्कान हो कि कोई आ सकता है तो इंतजार करेगा, अगरचे उसकी एक रकत छूटी ही क्या है क्यों ना जाए, अगरचे एक रकत छूटी क्यों ना जाए। खैर कहते हैं फ़इन वक़फ़ु क़ुद्दामा, कि अगर लोग क्या इमाम के आगे खड़े हो जाएं, इमाम के आगे खड़े हो जाएं या एक बाईं तरफ खड़े हो जाएं, तो फिर क्या है उसकी नमाज क्या है नहीं होगी। आगे कहते हैं इमाम क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह व इन सल्लत इमराअतुन बिन निसा, कि अगर कोई औरत क्या है कोई औरत क्या है औरतों की नमाज पढ़ाए, इमामत कराए, वो बात आ रही है। कहते हैं क़ामत माहुन्न फ़ि सफ़्फ़ी वसतन, तो ऐसी जो इमाम औरत होगी, जो इमाम होगी औरतों की, इमाम कहाँ खड़ी होगी, औरतों के या सफ के बीच में खड़ी होगी, मर्दों की तरह वह आगे क्या है निकल कर इमामत क्या है नहीं करेगी। कहते क़ामत माहुन्न फ़ि सफ़्फ़ी वसता व कज़ालिका इमामुर रिजाली अल औराति यक़ूमु वसतहुम, इसी तरह अगर मर्दों का इमाम है, मर्दों का इमाम है और वह इमाम कैसा है वह इमाम कैसा है बेलिबास है, वह इमाम क्या है बेलिबास है। देखिए कैसे कैसे लोग भी इमाम हो सकते हैं, कैसे लोग भी इमाम हो सकते हैं। इमाम होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि उसके पास नया कपड़ा हो,
हाँ, और महंगा कपड़ा हो, अगर फाटा पुराना भी क्या है पहन लेता है, हाँ, जिस्म के कुछ आज़ा व जवारे भी क्या है अगर नजर आते हैं, फिर भी क्या है उसकी इक्तदा और उसकी इमामत में नमाज क्या है, हाँ, हो जाएगी। हाँ, वो सहाबी रसूल जो बच्चे थे और जाकर इमामत कराते थे, लोग आए ना, शिकायत किया कि अल्लाह के नबी क्या ये ऐसे हैं, हाँ, जो सजदे में जाते हैं इनका सूरीन क्या है, हाँ, नजर आता है, हाँ, सूरीन नजर आता है। हाँ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ उनकी इमामत को बातिल क्या है करार क्या है नहीं दिया, बल्कि लोगों ने पैसा जमा उमा करके क्या उनके लिए कपड़ा क्या है, हाँ, सिलवा दिया। तो बाज लोग क्या छोटे बच्चों, जो छोटा बच्चा, हाँ, जो क्या है, जो तमीज हो, जिसके अंदर कुरान का हाफिज हो, नमाज के मसाइल को जानता हो, अगर क्या है बड़े लोगों की भी इमामत कराए तो इमामत क्या है दुरुस्त है, सही है। लेकिन बाज लोग इसको मकरूह समझते हैं, बाज लोग क्या समझते हैं, मकरूह समझते हैं, और उनके पीछे नमाज क्या है नहीं पढ़ते हैं। कहा कि वकदालिका इमाम अर्रिजाल अल औरात, ऐसा इमाम मर्दों का जिसके पास कपड़ा क्या है ना हो, और कपड़ा ना होने की वजह से क्या है, हाँ, वह बेलिबास हो, नंगा हो, क्या है उसके तन पर कपड़े क्या है नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कोई कारी क्या है नहीं है, उससे बड़ा कोई हाफिज क्या है नहीं है, उससे बड़ा कोई सुन्नत का जानने वाला क्या है नहीं है। पता ये चला कि असल जो इंसान को इज्जत देने वाली चीज है और मकाम देने वाली चीज है, वह इंसान का क्या इल्म है, उसका कपड़ा और उसका पोशाक क्या है नहीं। कहा मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने कि ऐसा अगर बेलिबास क्या है इमाम है तो कहाँ खड़ा होगा, वो भी क्या है मर्दों के, और जिस तरह औरतों की इमाम खड़ी होगी, उसी तरह ये इमाम भी, मर्दों का इमाम भी क्या है खड़ा हो। क्यों, इसलिए कि आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, बेपर्दगी होगी, आगे बढ़ के इमामत कराएगा तो बेपर्दगी होगी, इसलिए मर्दों के सब में खड़े होकर वह क्या कराएगा, इमामत क्या है कराएगा। कहा कि वह इज्तमा रिजालुन व सिबियानुन, आप ऐसी मस्जिद के इमाम हैं, आप ऐसी मस्जिद के इमाम हैं, और हो सकता है अल्लाह ताला के आपको किसी दुनिया की अजीम मस्जिद का क्या बना दे, हाँ, इमाम बना दे, क्या बना दे, इमाम बना दे। किसने सोचा था हाँ कि इमाम बुखारी दुनिया के क्या है, इल्म की दुनिया के इमाम बन जाएंगे। किसने सोचा था कि यतीमी की जिंदगी गुजारने वाला और क्या है मामूली क्या है खुराक पे पलने वाला इमाम यूसुफ दुनिया के इतने बड़े क्या है काजी बन जाएंगे। किसी ने सोचा था? पता नहीं आप लोगों में से कल कौन क्या बन जाए, कौन कितना बड़ा मुहद्दिस हो जाए, मुफस्सिर हो जाए, मुबल्लिग हो जाए, मुकर्रिर हो जाए, खतीब हो जाए, सहाफ़ी हो जाए, या एक इमामुल बलद हो जाए, इमामुल मस्जिद हो जाए, कोई नहीं जानता। तो अगर आप क्या है किसी बड़ी मस्जिद के क्या है इमाम बन जाते हैं, और उस मस्जिद में क्या है हर तरह के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं, मर्द भी आते हैं नमाज पढ़ने और बच्चे भी आते हैं नमाज पढ़ने, और उसके बाद क्या है जो मुखन्नस किस्म के लोग होते हैं वो भी आते हैं नमाज पढ़ने, और इसी तरह के औरतें भी आती हैं नमाज पढ़ने। एक इमाम की हैसियत से, एक इमाम की हैसियत से आप कैसे सब बंदी कराएंगे एक इमाम। और आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुसल्ले पे जाते तो जाने के बाद डायरेक्ट क्या है अल्लाह अकबर कहकर क्या है नमाज शुरू क्या है नहीं करते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है सफ को दुरुस्त कराते थे, सफ को दुरुस्त कराते थे। इसलिए कि सफ की दुरुस्तगी क्या है नमाज की क्या है दुरुस्तगी है, नमाज के कमाल का क्या है सबब है, और आपको पूरा अजर उस वक्त मिलता है जब आपकी सफ क्या है दुरुस्त क्या है होती है। बल्कि उमर बिन खत्ताब तो बहुत ज्यादा सख्ती क्या है इस मामले में किया करते थे। तो इमाम को चाहिए कि इन चीजों का ख्याल रखे। अंधा बहरा क्या है इमाम क्या नहीं होना चाहिए, जो जाए और अल्लाह अकबर कहे सब टेढ़ी है, फला जगह सब में जगह खाली है, और फौरन क्या है नमाज का आगाज कर दे, शुरू कर दे, ये इमाम के लिए मुनासिब क्या है नहीं है। उसी चीज को यहाँ पर इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह ने बतलाया और कहा कि वइन इज्तमा रिजालुन व सिबियानुन व खुनासा व निसाउन, कि अगर क्या है किसी मस्जिद में मर्द भी हों, बच्चे भी हों, और मुखन्नस भी हों, और क्या है मुखन्नस भी हों। मुखन्नस वह जिसमें क्या है जिसको आप ना जान सके कि ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, इसी को क्या कहते हैं
मुखन्नस कहते हैं। और औरतें भी हों तो कहते हैं कि सब बंदी कैसे होगी, कौन आगे रहेंगे, कौन किसके पीछे रहेंगे। इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं तक़द्दमा रिजाल, इमाम के बाद मर्दों की क्या है, सब बंदी होगी। इमाम के बाद मर्दों की सब बंदी होगी, उसके बाद क्या है, बच्चों की सब बंदी होगी। सुम्मा अल खुनासा, फिर क्या है, मुखन्नसों की सब बंदी होगी। और उसके बाद क्या है, फिर औरतों की सफ बंदी होगी। आखिर में कहते हैं इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह इमामत के मसले से मुतालिक, तो मन कब्बर क़ब्ल सलामी अल इमामी फ़क़द अदरका अल जमाअ, फ़क़द अदरका अल जमाअ। कहते हैं इमाम इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह कि आप नमाज जमात में इस वक्त पहुँचे, आप मस्जिद में उस वक्त पहुँच रहे हैं या इस वक्त पहुँच रहे हैं जब क्या है, इमाम सलाम फेरने वाला है, इमाम आखिरी तशहुद में क्या है, बैठा हुआ है, और आप अल्लाहु अकबर कह के नमाज में शामिल हो गए, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में शामिल हो गए, तो गोया आप जमात में शामिल हो गए। जब जमात में शामिल हो गए तो आपको जमात का सवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा? इंशाअल्लाह मिलेगा। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह फ़क़द अदरका अल जमाअ, फ़क़द अदरका अल जमाअ, ऐसा आदमी क्या है, जमात के जमात को पा गया, यानी जमात के सवाब को पा गया। और जानते हैं कि जमात का सवाब मुनफरिद के मुकाबले में क्या है, 27 गुना या 25 गुना क्या है, जायद है। कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह वमन अदरका अर्रुकू, वमन अदरका अर्रुकू, कि जो आदमी क्या है, रुकू को पा गया, जो आदमी क्या है, इस हाल में पहुंचा कि इमाम कहाँ था, हालत रुकू में, हालत रुकू में था, तो कहते हैं इमाम क़ुदामा रहमतुल्लाह अलैह फ़क़द अदरका अर्रका, तो रुकू को पा जाना गोया क्या है, रकात को क्या है, पा जाना है। लेकिन अगर आप रुकू को नहीं पाते हैं और आगे क्या है, आप क्या है, सजदे में मिलते हैं, तो गोया वह रकत आपकी शुमार नहीं की जाएगी। यहाँ पर रुक कर एक मसले की तरफ इशारा कर दिया जाए कि इस मसले में अहले इल्म का इख्तलाफ, इस मसले में अहले इल्म का शदीद इख्तलाफ है कि जो आदमी रुकू पाता है उसकी रकत होगी या नहीं होगी। जुमहूर अहले इल्म, जुमहूर अहले इल्म, इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम अहमद, इन अइम्मा कराम का ये कहना है कि अगर कोई शख्स क्या रुकू पा गया तो उसकी वह रकत क्या है, शुमार क्या है, होगी। इसलिए कि अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है इस मामले में, इस मामले में जो बुनियादी हदीस है वो किसकी है, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है, जिस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जामे के अंदर क्या है, बयान किया है। तो उस हदीस में जो लफ्ज़ आया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ादकल्लाहु हिर्सक वाला तउद। तो अहले इल्म का भी इख्तलाफ है कि ये तउद है या तुइद है, तउद है या है कि तुइद का लफ्ज है, और लुगत में इख्तलाफ होने की वजह से मसले में क्या है, इख्तलाफ हो गया। तो अल्लाह के नबी जो कहते हैं कि वाला तउद, के क्या है, के वाला तउद, के जो लोग कहते हैं वाला तउद है आधा याऊदों से, कहते हैं गोया क्या है, तो उसकी वरक़ात क्या हो जाएगी, उसकी वरक़ात क्या है, हो जाएगी। गोया अल्लाह के नबी ने कहा ये रकात तो हो रही, लेकिन आइंदा ऐसा क्या है ना करना। आज लोग कहते हैं वाला तो इद्द है, अद्दा यऊदों से, वो लोग कहते हैं कि उसकी वो रकात शुमार क्या है, नहीं होगी। गोया अल्लाह के नबी ने कहा कि इस रकात को तुम शुमार क्या है, न करना। दरअसल क्या है, इस हदीस में ये लफ्ज, ये कलमा जो है, इसमें जो अहले लुगत का इख्तलाफ है, उसकी वजह से क्या है, ये इख्तलाफ है उलमाए अहले हदीस, उलमाए अहले हदीस का ये मौक़िफ़ है, उलमाए अहले हदीस का, कि ऐसे आदमी की वरकत क्या है, नहीं होगी, इसलिए कि उसने 2 रुकन को छोड़ दिया। 2 रुकन उसको नमाज का नहीं मिला है। कौन कौन सा रुकन नहीं मिला? एक तो क़याम नहीं मिला, और एक क्या है, सूरतुल फातिहा क्या है, नहीं मिला। इसलिए क्या है, उसकी वरकत क्या है, शुमार नहीं की जाएगी। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।